नमस्कार, मैं संतोष सिंह। आज फिर देख रहे हैं हमारे पीछे डस्टबिन है। कल वाले स्टोरी में कुछ मित्रों का फ़ोन आया कि गर्लफ्रेंड इस ड्रम में पैक नहीं किया था, पत्नी पैक कर दी थी बॉयफ्रेंड के चक्कर में। तो वैसा इसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जो चक्कर है, जो कल हमने आपको दिखाया था कि 1500 रुपया का है, ये जो हमारा डस्टबिन है वो बिहार में 15,000 में हम लोग खरीद रहे हैं। सम्राट भाई, ये जालिम है बहुत, ये डस्टबिन बहुत जालिम है। देखिए आप खुद, बहुत देखिए क्या क्या हुआ है आपके राज्य में, क्योंकि डस्टबिन के सहारे जो खेल हुआ है वो हैरान करने वाला है। आपके यहाँ एक IAS अधिकारी है नीलेश देवड़े, याद होगा चार्टर प्लेन से वो घुमाई करते थे, उस पर बड़ी बबेला मचा था, विधानसभा में भी हंगामा हुआ था। तो उसको एक अलग रंग देने की कोशिश हुई नीलेश देवड़े की तरफ से। लेकिन जरा इस मामले में जरा खुद आप जांच करवाइए कि ये जो 1500 का जो डस्टबिन है वो 15,000 में जो खरीदारी हुई है उसमें नीलेश देवड़े साहब क्या किए। और नीलेश देवड़े साहब को भी जो है पक्ष रखना चाहिए। ये सोशल प्लेटफॉर्म है, कोई मीडिया चैनल नहीं है कि हमें उनका पहले पक्ष लेंगे फिर उसके बाद हम खबर चलाएंगे। ये बाध्यता नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में बस एक चर्चा है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ और ना ही हम कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि बिहार की जनता तुम देखो कि ये 1500 रुपया का जो डस्टबिन है वो बिहार की सरकार की स्वास्थ्य विभाग 15,000 में खरीद रहा है। बस हो सकता है कि अमेरिका से ट्रम्प के कोई कंपनी से डील हुई होगी भारत सरकार को, उसके कारण यहाँ पहुँचने में 15,000 दाम हो गया होगा, हो सकता है। या फिर जो कंपनी बना कर दी होगी तो आगे से प्लास्टिक होगा, नीचे से कुछ सोना चांदी का कुछ लेप वगैरह होगा, हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सब लोग लूट लिए, लेकिन देवड़े साहब जरा इसका हिसाब तो आपको देना होगा। ये चार्टर प्लेन का बात नहीं है। आपने किसी MD ने, आपके पहले के किसी MD ने इस 1500 का 15,000 वाले मामले में खुला हाथ नहीं छोड़ा। ठीक है, कुछ जब कंपनी इस तरीके का खेल खेल सकता है तो नीचे से जो है सो इंडेंट मंगा के कुछ हमें चाहिए, ये बातें होती है, क्योंकि इस तरीके की राशि नीचे तक सिविल सर्जन से लेके अनुमंडल के जो होते हैं अधीक्षक तक सब चीज़ होता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप जनाब 100 करोड़ से अधिक का आदेश कर दिया खरीदारी के लिए। पता है अभी भी जिस वेयर हाउस में दवा रखी जाती है उसमें पूरा ठुसा हुआ भरा हुआ है। और हमें ये बताइए कि एक बार में 100 करोड़ का जो आपने खरीदारी किया इस डस्टबिन का, उस डस्टबिन का कोई किसी ने आपको, किसी अस्पताल ने या किसी सुपरिटेंडेंट ने या किसी सिविल सर्जन ने डिमांड किया था क्या? और वो डिमांड कैसे किया गया, उस सच को आपको सामने लाना चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। क्योंकि सवाल बिहार के उस मेहनतकश जनता का है जिसके राशि के साथ खुल्लम खुल्ला खेल हुआ है। देवड़े साहब, आपको तो बोलना पड़ेगा। आप आके बताइए कि 100 करोड़ का जो है डस्टबिन की खरीदारी ऐसी क्या हो गई है, ऐसा क्या हुआ जो भाई 100 करोड़ का आप डस्टबिन ही खरीद लिए। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भुगतान के लिए जो फंड को डाइवर्ट किया गया वो कैसे डाइवर्ट हुआ, किसके आदेश पर डाइवर्ट हुआ। क्योंकि दवा खरीदारी के लिए जो राशि आवंटित होती है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, बिहार की सरकार से, क्या एक विभाग का MD, क्या एक विभाग का डायरेक्टर फिनांस, बाकी जो विभाग के अंदर के जो लोग हैं, क्या वो निर्णय ले सकते हैं देवड़े साहब?
आप बहुत ही होशियार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। आप बात बात में चर्चा में कहते हैं कि माधवराव सिंधिया हमारे बहुत करीबी हैं। ये विनोद तावड़े जी का काहे नाम लेते रहते हैं आप? तो बेचारा साधु संत आदमी है, हैं? भाई बिहार में हम तो विनोद तावड़े जी के कहने पर ही रुके हुए, नहीं तो कब काम चले गए रहते। ये साधु संत आदमी, चूड़ा दही खाने वाला आदमी, विनोद तावड़े जी को आपसे क्या मतलब है? खैर सवाल वो नहीं है। अरे जिसका नाम लेते हैं कम से कम उसके इमेज का भी तो ख्याल रखिए। हाँ, सवाल पर आइए। क्या कोई भी अधिकारी फंड डाइवर्ट बिना जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के कर सकते हैं क्या? ये भी आपको कहना चाहिए कि कैसे, किस परिस्थिति में फंड डाइवर्ट होके, इसका कौन इमरजेंसी था इसका पेमेंट इस करने का जो हुआ है। बात यहीं तक नहीं है, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगा। देवरे साहब चार्टर प्लेन वाले मामले में तो बहुत सफाई दे दी है, जरा इसमें भी सफाई देख बताइए कि कैसे ये अचानक पूरे बिहार से आपको जितना सिविल सर्जन से लेके बड़े बड़े अस्पताल के अधीक्षक तक 100 करोड़ का ही डस्टबिन कैसे मांगने लगा, जो इतनी खरीदारी करनी पड़ी आपको 100 करोड़ का। जो पुराना एमडी भी जो नहीं किया था उसके कार्यकाल का भी आप करके एकदम दे दिए, एकदम झोंक दिए कि भाई ला 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 डस्टबिन, और भी दवा के एवज में। अभी पूरे बिहार में दवा, हर अस्पताल में दवा की कमी है, फंड नहीं है सरकार के पास। तो दवा खरीदारी के लिए जो पैसे रखे हुए गए थे, उस पैसे का इस्तेमाल कैसे आप इजाज़त दे दिए कि भाई डस्टबिन वाले को पेमेंट कर दो? ये डस्टबिन में रखा क्या है भाई? पूरे अस्पताल में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, डस्टबिन ही। देवड़े साहब हिसाब तो होगा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पॉलिटिशियन लोग सियासत करते हैं और आईएएस लोग भी उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या आपके महाराष्ट्र में कोई, महाराष्ट्र के बाहर का आईएएस अधिकारी पर अगर इस तरीके का गंभीर आरोप लगे तो क्या वहाँ वो नौकरी करने की स्थिति में रह सकते हैं? ये बिहारे है जहाँ सब कुछ होता है। इसलिए देवरे साहब आप बहुत ईमानदार अफसर हैं, हम जानते हैं, आपकी ईमानदारी के हम कायल हैं, लेकिन आरोप गंभीर है। ये आरोप नहीं है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सफाई के लिए डस्टबिन की खरीदारी करने लगे आप 100 करोड़ से अधिक का? क्या मतलब बताइए, आपको पता है सारे वेयर हाउस में जहां दवा रहती है वहां ये जो है सो है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जितना खरीदारी होता है, जहाँ जिस जगह से आता है ना, भाई मान लीजिए कि हमारा घर रोसड़ा है, तो रोसड़ा अनुमंडल में वहाँ के अधीक्षक कहेंगे कि हमको 10 गो डस्टबिन चाहिए, तो जो सप्लायर है ना वो 10 गो डस्टबिन पहुँचाएगा रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल अगर कहता है कि हमको 500 चाहिए, तो पहुँचाइएगा 500, जो सप्लायर है वो 500 पहुँचाएगा डीएमसीएच। ये आपके पटना वेयर हाउस को क्यों भर कर रख दिया भाई? आपके रहते हुए अगर ये चीज़ हो रहा है तब तो हम अपने सम्राट भाई को कहेंगे कि तनी बढ़िया से इसका जांच करा लीजिए, क्योंकि नीलेश देवरे जैसा ईमानदार पदाधिकारी के रहते हुए अगर सप्लायर लोग इस तरीके से सप्लाई करके मनमानी किया है, तब तो ज़रूर कोई पावरफुल होगा कंपनी वाला, सप्लायर वाला। इसलिए सम्राट भाई, ये जो ड्रम है ना, बहुत दूर तक पीछा करेगा, बहुत दूर तक। इसलिए हमारा भाई आग्रह है, इसको जांच करा दीजिए। और देवरे साहब जैसे ईमानदार अफसर को जांच में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि न्याय ये ज़रूर करेंगे।